आज अपन ना फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे कि मार्केट में दो टाइप के एनालिसिस होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि मार्केट में दो तरीके के एनालिसिस होते हैं। फर्स्ट होता है फंडामेंटल एनालिसिस और सेकंड होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, फंडामेंटल एनालिसिस है ना, आपको बेटर स्टॉक पिक करने के लिए यूजफुल होता है। अभी फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या आता है? जैसे कि कंपनी का स्टेटमेंट, कंपनी के बैलेंस शीट्स को टैली करना कि कंपनी कैसे सेल्स कर रही है, कैसे अपने आप को ग्रो कर रही है। ये सारी चीजें जो होती है ना, फंडामेंटल एनालिसिस में आती है। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या आता है? जैसे कि कंपनी कितना सेल्स कर रही है, कंपनी की ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, कंपनी का सीईओ कौन है, कंपनी आगे कैसे डिसीजंस ले रही है, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कैसे मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, या फिर अपनी जो कंपनी है वो कैसे मार्केट को डोमिनेट कर रही है, अपने जो बाकी की कंपनीज है उसको कैसे डोमिनेट कर रही है, कैसे डिसीजंस ले रही है। ये सारे होते हैं। और उसमें कुछ रेशोज होते हैं, जैसे पी रेशो, बुक वैल्यूज रेशो के होते हैं, कुछ करंट प्राइसेस के कुछ रेशोज होते हैं, कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो आपको देखनी पड़ती है। तो आज अपन वो देखेंगे कि एक्चुअल में फंडामेंटल एनालिसिस में आपको क्या देखना होता है कि आपको एक बेटर कंपनी आप चूज कर पाओ। और टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा एडवांस होता है, वो आप ट्रेडिंग वगैरह के लिए यूज करते हो, शॉर्ट लॉन्ग टर्म के लिए। जब आपको कोई स्टॉक पिक करना होता है तो कौन सी प्राइस पे बाय करना होता है, इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस जो है वो यूजफुल होता है। तो फर्स्टली अपन फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। तो फर्स्टली मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। एवरीवन, सभी को स्क्रीन शेयर हो रही कि नहीं बता देना। स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? चलो यहाँ पे अपन चलते हैं। देखो, फर्स्टली आप क्या देखने वाले हैं आज अपन? फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस करते क्यों है? तो फंडामेंटल एनालिसिस अपन करते क्यों है? वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए। वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब क्या? देखो, दो टाइप होते हैं मार्केट में, एक होता है प्राइस और दूसरा होता है वैल्यू। दूसरा क्या होता है? वैल्यू। प्राइस मतलब क्या? जो आप पे करते हो, इसको अपन क्या बोलते हैं? प्राइस। और वैल्यू मतलब क्या? जो आपको मिलती है, जो आपको मिलती है उसको अपन क्या बोलते हैं? वैल्यू। अभी इसका मतलब क्या है? देखो, आप ना सैलून में गए, पार्लर में गए आप, वहां पे हेयर कट करवाने गए। मान के चलो यहाँ पे ए पार्लर है, यहाँ पे बी पार्लर है। यहाँ पे आप फर्स्ट पार्लर में गए, वहां पे उन्होंने आपके जो हेयर कट है, हेयर कट करने के लिए 1500 रुपीज लिए आपके। 1500 रुपीज आपके हेयर कट करने के लिए, बस। और बाकी के आपको कुछ नहीं, मतलब उन्होंने दिया। बट जब आप बी पार्लर में गए, वहां पे सेम उन्होंने 1500 रुपीज लिए, बट उसके साथ साथ उन्होंने आपके हेयर वॉश भी करके दिए। वॉश करके दिए, उसके बाद आपको जो क्रीम्स वगैरह होती है वो भी लगा के दिए, आपके जो बाल है वो, हेयर जो है आपके स्ट्रेट करके दिए, सेट करके दिए। ये सारी चीजें आपकी सिर्फ 1500 में जो बी पार्लर है उन्होंने करके दी। देखो, यहाँ पे आपने सेम पैसे पे किए 1500, यहाँ पे भी 1500 पे किए। बट जो सेकंड जो सैलून है वहां पे आपने जो 1500 रुपीज पे किए, वो आपके वर्थ इट निकले। वर्थ इट क्यों? क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा भी चीजें मिली। इसको अपन क्या बोलते हैं? वैल्यू। जो आपको क्या मिली? यहाँ पे वैल्यू मिली। जो आपने पे किया उसकी आपको वैल्यू मिली। बट यहाँ पे जो आपने पे किया उसकी आपको वैल्यू मिली क्या उतनी? डेफिनेटली नहीं। हाँ, जो आप करने गए थे, बाल कटवाने गए थे, आपके हेयर कट करके उन्होंने तो दे दिए, बट उसके साथ साथ यहाँ पे क्या हुआ? आपको एक्स्ट्रा थोड़ी चीजें मिली। तो ये क्या हुआ? आपके लिए वैल्यूएबल हुई। और ये सिर्फ आपके क्या है? प्राइस है। बस इतना समझो कि प्राइस और वैल्यू का फर्क समझे। जो आपको मिलता है, मतलब आप जो पैसे पे करते हो उससे आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? वैल्यू। तो आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है। क्या करनी है? वैल्यू। देखो, आप प्राइस अगर पे करोगे तो आपको स्टॉक तो वैसे भी मिलना है। आप अगर 1500 रुपए पे करोगे किसी स्टॉक को, तो वैसे भी आपको एक शेयर मिलेगा। बट जब अगर आप उसको वैल्यू पे बाय करोगे, वैल्यू मतलब कहाँ पे? जहां पे उसका फंडामेंटल अच्छा होगा,
फंडामेंटली वो स्टॉक जब अच्छा होगा, कंपनी ऊपर जाने वाली होगी, ऐसे टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद 1 साल लग सकता है मार्केट ऊपर जाने के लिए, बट आप फंडामेंटल प्रॉपर एनालाइज करके जब मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, तो ये जो स्टॉक है आपको अप्रोक्स सेम रिटर्न 3 to 4 मंथ्स में ही दे सकता है। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग। इसके लिए आपको क्या करना होता है, फंडामेंटल एनालिसिस सीखना होता है। क्या? फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है एवरीवन, चलो तो अपन फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं अभी। तो फंडामेंटल एनालिसिस अपन देखते हैं ना, तो आपको उसमें 3 से 4 रेशोज होते हैं, वो देखने पड़ते हैं। अभी मैं आपको बड़े बड़े नाम बता के कंफ्यूज नहीं करने वाला, यहाँ पे मैं आपको सिंपल रेशोज बताऊंगा। फर्स्ट होता है पी रेशो। फर्स्ट क्या होता है? पी रेशो। सेकंड होता है बी रेशो। इसको पी इसको पीबी भी बोलते हैं, इसको पीबी बोलते हैं। सेकंड होता है पीबी रेशो। बी रेशो भी बोलते हैं, पीबी रेशो बोलते हैं। थर्ड होता है डेप्थ टू इक्विटी। डेप्थ टू इक्विटी। ये 3 टाइप्स के रेशो होते हैं जो आपको मार्केट में देखने होते हैं। तो अभी पी रेशो मतलब क्या? प्राइस टू अर्निंग रेशो। पी रेशो मतलब क्या? प्राइस टू अर्निंग रेशो मतलब क्या? कि आप 1 रुपए कमाने के लिए, आप 1 रुपीज कमाने के लिए कंपनी को कितना पे कर रहे हो। इफ कंपनी का पीई रेशो अगर 100 रुपीज है, तो आप कंपनी को 1 रुपए कमाने के लिए कितने दे रहे हो? 100 रुपए। इफ कंपनी का पी रेशो 97 है, तो आप कंपनी को 1 रुपए कमाने के लिए कितने पैसे दे रहे हो? 97 रुपीज। इसको अपन पीई रेशो बोलते हैं। जितना पीई रेशो मार्केट में कम होता है, उतना कंपनी अपन अच्छा मानते हैं। कंपनी को क्या मानते हैं? एक गुड साइन मानते हैं। अप्रोक्स 100 से कम होना चाहिए पी रेशो। इफ अगर वो बैंकिंग सेक्टर की, फाइनेंस सेक्टर की कंपनीज है, फाइनेंस सेक्टर की फिन कंपनीज है, तो अपन उसका रेशो अगर जो पी रेशो है वो थोड़ा ज्यादा हो सकता है। बट जो बाकी की कंपनीज होती है उसका पी रेशो अप्रोक्स 100 रुपीज के आस होना चाहिए। ठीक है। इफ अगर कंपनी को 100 रुपए से भी ज्यादा लग रहे हैं सिर्फ 1 रुपए कमाने के लिए, तो वो थोड़ा सा आपके लिए एक्स्ट्रा पे किया ऐसा होता है। ठीक है। उसके बाद एक रेशो होता है डेप्ट टू इक्विटी। डेप्ट टू इक्विटी। भाई डेप्ट टू इक्विटी मतलब क्या? कि कंपनी के पास मान के चलो 2 रुपए का डेप्ट है। क्या डेप्ट मतलब? क्या? कर्जा। कंपनी के ऊपर 2 रुपए का कर्जा है। कितने इक्विटी के ऊपर? मतलब अगर कंपनी के पास 4 इक्विटीज है, 4 शेयर्स है, तो 4 शेयर के ऊपर कितना कंपनी के पास कर्जा है? अप्रोक्स 2 रुपीज का। इसको अपन क्या बोलते हैं? डेप्ट टू इक्विटी रेशो, जो कि 2:4 है अभी। ठीक है। डेप्ट टू इक्विटी मतलब क्या? कि कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी मतलब कंपनी के टोटल मार्केट शेयर। टोटल मार्केट शेयर जो है कंपनी के, उसको अपन क्या बोलते हैं? इक्विटी। डेप्ट मतलब क्या? कंपनी के ऊपर जो कर्जा है। अभी कंपनी के ऊपर 2 रुपए का कर्जा है और कंपनी के इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 4 रुपीज। तो अपन इसको क्या कहेंगे? डेप्ट टू इक्विटी शेयर रेशो। क्या कहेंगे? डेप्ट टू इक्विटी। 2:4 है, तो इसको अपन डेप्ट टू इक्विटी रेशो कहेंगे। ठीक है एवरीवन। उसके बाद होता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब क्या? एक सेकेंड। बुक वैल्यू अप्रोक्स कंपनी जितनी की होती है ना, अभी कंपनी के टोटल इक्विटी शेयर से मान के चलो 1 लाख करोड़ की कंपनी है। कितने करोड़ की? 1 लाख करोड़। होती है बहुत सारी कंपनीज है जो 1 लाख करोड़ से भी बहुत ज्यादा है। 1 लाख करोड़ की कंपनी है, तो कंपनी को बुक वैल्यू भी होती है। बुक वैल्यू मतलब क्या? अभी 1 लाख करोड़ की कंपनी है, तो उसके एक शेयर की प्राइस मान के चलो अप्रोक्स 1 लाख शेयर है। 1 लाख नहीं, 1 लाख करोड़ शेयर है मान के चलो, तो एक शेयर की प्राइस अप्रोक्स 1 लाख रुपए है। कितनी है? 1 लाख रुपए एक शेयर की प्राइस है। तो बुक वैल्यू अप्रोक्स इसके आधी या फिर आधी होनी चाहिए, आधे से ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। बुक वैल्यू मतलब क्या? जब कंपनी बिकेगी, इफ कंपनी कभी लॉस अगर करती है, अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, कंपनी आगे फ्यूचर नहीं बना पाती, कंपनी आगे ग्रो नहीं कर पाती, कंपनी कभी बंद पड़ती है, अगर कंपनी बंद पड़ेगी तो उसकी बुक वैल्यू क्या होगी? अभी कंपनी की वैल्यू 1 लाख करोड़ है, तो बुक वैल्यू अप्रोक्स 50 लाख करोड़, तो 50,000 करोड़ तो होनी चाहिए। एवरीवन समझे बुक वैल्यू मतलब क्या? कंपनी जब बिकेगी तो कितने प्राइस पे बिकेगी? तो वो अप्रोक्स 50,000 करोड़ के आसपास बिकनी चाहिए।
उससे कम नहीं, मतलब बुक वैल्यू जो है वो एक्चुअल शेयर प्राइस से कितना होना चाहिए, अप्रोक्स आधा या फिर उससे थोड़ा सा कम, बहुत ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो बुक वैल्यू और शेयर प्राइस में नहीं होना चाहिए। इफ अगर ऐसा होता है तो कभी कंपनी अगर बंद पड़ भी गई तो आपको जो है वो पूरा पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है एवरीवन, समझ पा रहे हो सभी लोग? आयशा जी, मीना जी, समझ पा रहे हो आप? चलो, तो अपन यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं। तो अपन डायरेक्टली इसको स्क्रीनर पे देखेंगे कि आप इसको एनालाइज कैसे कर सकते हैं। हाँ मीना जी। इसी सेम चीज को अपन डायरेक्टली इस पे देखेंगे, स्क्रीनर पे, कि आप इसको एनालाइज कैसे करोगे। हाँ मीना जी, पायल जी, आयशा जी, आपको वॉइस आ रही है ना मेरी? बफर नहीं हो रहा, लैग नहीं हो रहा ना वॉइस? चलो ठीक है, अपन डायरेक्टली स्क्रीनर पर देखते हैं कि इसको कैसे देखा जाता है। चलो यहाँ पे आप, यहाँ पे आप अगर आप गूगल पे जाओगे तो यहाँ पे आप सर्च करोगे स्क्रीनर। क्या सर्च करोगे? स्क्रीनर। स्क्रीनर जैसे सर्च करोगे तो फर्स्ट लिंक आ जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करना। यहाँ पे जिस भी कंपनी का आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है, मतलब जिस भी कंपनी के फंडामेंटल आपको देखने हैं, आप उस कंपनी का नाम यहाँ पे सर्च कर सकते हो। आप ही कोई एक कंपनी बता दो, आप में आप ही कोई एक कंपनी बता दो, आप में से कोई एक कंपनी बता देना, अपन उसको आज एनालाइज करेंगे। बता पाओगे किसी भी कंपनी का नाम, रैंडम कोई भी कंपनी जो आपको पता होगी, जो रिलायंस। ओके ठीक है, चलो अपन यहाँ पे देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्री। देखो, यहाँ पे अपन रिलायंस इंडस्ट्री को देखते हैं, अप्रोक्स कितने 1000 करोड़ की मार्केट कैप है इसका। यहाँ पे आप जब सर्च करोगे रिलायंस इंडस्ट्री तो यहाँ पे आपको हर एक चीज दिखेगी रिलायंस के बारे में। यहाँ पे दिख रहा है सभी को, यहाँ पे क्या है, कंपनी का नाम है। ठीक है, चलो तो अपन देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मार्केट कैप लिखा हुआ है। मार्केट कैप मतलब क्या? कंपनी के टोटल मार्केट में शेयर्स कितने हैं, टोटल मार्केट के शेयर्स, टोटल मार्केट शेयर्स इनटू, अगर आप ये करंट प्राइस करोगे 1393, तो क्या आएगा, ये जो है मार्केट कैप, टोटल मार्केट कैप आएगा। ठीक है एवरीवन, सभी लोग समझे? चलो, मार्केट कैप मतलब क्या, कि टोटल कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आपको ना हाईज और लो दिख रहा होगा। हाई और लो मतलब क्या, कंपनी ने 52 वीक्स में कितना हाई बनाया है और कितना लो। अप्रोक्स एक साल में रिलायंस कंपनी ने कितना हाई बनाया था, 1551 का, और जो लो है वो 1115 का बनाया है। ठीक है, मतलब 1115 का, 1115 का क्या है हाई, और 1551 का क्या है, 1551 का हाई, और 1115 का क्या है, लो। ठीक है, इतना ही आप यहाँ पे समझोगे, हाई और लो। इससे कुछ ज्यादा ये नहीं होता हाई और लो से। बस आपको इतना समझ आता है कि कंपनी अभी थोड़ा हाई के पास ट्रेड कर रही है या फिर लो के पास। ठीक है, देखो, ये अपन ने देखा था पीई रेशो, देखा था ना अपन ने पीई रेशो, पी रेशो देखा था ना अपन ने। देखो, कंपनी को 1 रुपए कमाने के लिए खर्चा कितना आ रहा है, सिर्फ 25 रुपए। तो ये पी रेशो मैंने क्या बताया था, 100 से कम होना चाहिए। 100 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। 100 से कम है ये रेशो, 25 है बस। तो इसको बहुत गुड रेशो है ये। जो 25.1 का जो रेशो है पी रेशो, बहुत बेटर रेशो है। तो आपके लिए ये क्या है, एक गुड सिंबल है। ठीक है, एक अच्छा साइन है आपके लिए कि कंपनी एक बेटर परफॉर्मेंस क्या कर रही है। ठीक है, चलो, उसके बाद अपन देखने वाले थे बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब क्या, कंपनी जब पूरी लॉस में चली जाएगी, जब कंपनी को बेचने की बारी आएगी, कंपनी पूरा बंद पड़ेगी, तो आपको एक शेयर के पीछे कितने पैसे मिलेंगे। अगर आपके पास 1300 रुपए का एक शेयर पड़ा हुआ है, अगर कंपनी पूरी बैंक हो जाती है, पूरी जीरो हो जाती है, तो भी आपको एक शेयर के कितने मिलेंगे, 623 रुपए। एवरीवन, सभी लोग समझे? चलो, बुक वैल्यू समझे ना आप? बुक वैल्यू क्या होता है, जब कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी ना पूरी, तो भी आप कंपनी का ये जो है वो वैल्यू बचेगा। ठीक है, चलो, उसके आगे अपन देखते हैं डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड मतलब क्या, कि कंपनी साल में कितना डिविडेंड देती है।
डिविडेंड मतलब क्या? देखो अभी रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी का मार्केट कैप इतना है, तो रिलायंस कंपनी कुछ तो प्रॉफिट निकलती होगी ना। विदाउट प्रॉफिट कंपनी कोई सरवाइव हो सकती है क्या? डेफिनेटली नहीं। तो कंपनी तो प्रॉफिट निकालती होगी, तो प्रॉफिट्स का क्या करेगी कंपनी? देखो कंपनी के पास है ना दो ऑप्शन होते हैं, इसको अपन डिविडेंड को थोड़ा समझते हैं। डिविडेंड क्या होता है? देखो जब कंपनी है ना, मान के चलो अभी रिलायंस कंपनी ने 1,000 करोड़ का क्या बनाया, प्रॉफिट, 1,000 CR का, 1,000 करोड़ का क्या बनाया प्रॉफिट। तो कंपनी के पास है ना दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट होता है कंपनी जो प्रॉफिट है उसको फिर से कंपनी में लगा के कंपनी को ही बढ़ाए, मतलब जो प्रॉफिट बनाया वो फिर से कंपनी में ही लगा के कंपनी को क्या करे, एक्सपांड करे। और सेकंड ऑप्शन बचता है कि जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर्स जो है उसको क्या करे, इक्वली पैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करे। जितने भी शेयर होल्डर्स है, अप्रोक्स 1 लाख अगर शेयर होल्डर है, तो हर एक शेयर होल्डर को उनका जो पैसा है जितना भी बन रहा है उनको क्या किया जाए, पे किया जाए। ठीक है। जब कंपनी शेयर होल्डर्स को पैसा पे करती है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। अभी कंपनी ने, रिलायंस कंपनी ने 1,000 करोड़ का प्रॉफिट अगर निकाला, तो अप्रोक्स जितने भी शेयर्स है, अभी टोटल मार्केट में कितने शेयर्स होंगे, मान के चलो 1 करोड़ शेयर्स है। कितने करोड़ शेयर्स है, 1 करोड़ शेयर्स। तो जिसके पास 1 करोड़ अगर शेयर्स है, तो प्रॉफिट कितना निकाला है कंपनी ने, 1,000 करोड़, मतलब एक शेयर को कितना मिलेगा, 1,000 रुपया। तो जिसके पास 2 शेयर है उसको 2,000 मिलेगा, जिसके पास एक शेयर है उसको 1,000 मिलेगा, जिसके पास 50 शेयर है उसको 50,000 मिलेगा। ठीक है। तो ऐसे क्या करते हैं, डिविडेंड को पे करते हैं। जो पैसा प्रॉफिट पे करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, डिविडेंड। ठीक है एवरीवन, सभी लोग समझे डिविडेंड क्या होता है? जो कंपनी प्रॉफिट निकालती है ना, उस प्रॉफिट को इक्वली शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाता है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ पे कंपनी का डिविडेंड यील्ड कितना है अभी, यहाँ पे डिविडेंड यील्ड कितना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे कंपनी 0.39 का क्या दे रही है, डिविडेंड दे रही है। अब कंपनी अगर डिविडेंड नहीं देती तो भी बहुत बेटर होता है, बिकॉज कंपनी अपने आप में इन्वेस्ट करना चाहती है ना, कंपनी अपने आप को बूस्ट करना चाहती है। देखो उसके बाद होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब कंपनी हर साल कितना रिटर्न्स दे रही है इक्विटी में। ठीक है, फेस वैल्यू तो हर किसी शेयर का कम ही होता है, बिकॉज जब कंपनी स्टार्ट होती है तो वो टाइम पे वो फेस वैल्यू जो है वो कंपनी का दिखता है। ठीक है एवरीवन, सभी लोग समझे? उसके आगे थोड़ा अपन अगर चले गए तो यहाँ पे आपको चार्ट दिखेगा। यहाँ पे चार्ट दिख रहा है कि कंपनी किस तरीके से इतने साल्स में ग्रो हुए, ऊपर गई है, किस तरीके से नीचे ऊपर मार्केट ने, कंपनी ने परफॉर्म किया है ना। ये आपको यहाँ पे दिखता है। ठीक है, उसके थोड़ा अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोज और कॉन्स मिलेंगे। प्रोज और कॉन्स मतलब क्या? प्रोज मतलब कंपनी के बारे में अच्छी चीजें, कॉन्स मतलब कंपनी के बारे में बुरी चीजें। जितने कंपनी के बारे में प्रो ज्यादा होंगे, कंपनी उतनी ही थोड़ी सी आपके लिए बेटर रहेगी। बिकॉज यहाँ पे कंपनी के प्रोज अगर ज्यादा होंगे तो कंपनी एक बेटर परफॉर्मेंस कर रही है, ऐसे आपको देखने मिलता है। और कॉन्स मतलब कंपनी के बारे में कुछ बुरी चीजें होती है जो यहाँ पे लिखी हुई होती है। ठीक है, उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो थोड़ा अपन और आगे चलते हैं। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होगी, यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके लिए वो कंपनी बेटर है या फिर नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन है। यहाँ पे आपको फर्स्ट दिख रहा है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटर्स आपको दिख रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री अभी तो अपने ऑयल एंड एनर्जी, ऑयल एंड गैस कंज्यूमेबल फ्यूल्स में अभी तो रिलायंस इंडस्ट्री सबसे टॉप पे है। उसके बाद है आईओसीएल। आईओसीएल रिलायंस इंडस्ट्री के बाद है। उसके बाद बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, उसके बाद एमआरपीएल है, उसके बाद सीपीसीएल है। ठीक है, राजस्थान गैसेस है। देखो एक नंबर पे आपकी कंपनी क्या हो रही है अभी, ट्रेड हो रही है, मतलब सबसे बड़ी, उनकी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, आप ही की कंपनी, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री। जो एनर्जी मतलब ऑयल, नेचुरल गैस, कंज्यूमेबल ऑयल जो है उसमें सबसे टॉप पे परफॉर्मेंस कर रही है, तो आपके लिए बहुत बेटर सिंबल है। ठीक है, तो आपको अभी देखना है कि आपकी कंपनी सबसे बेटर कर रही है या फिर बाकी की कंपनीज भी है जो बेटर कर रही है।
चलो यहाँ पे अपन देखते हैं। देखो आपकी कंपनी का डिविडेंड यील्ड कम है, डिविडेंड यील्ड से कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता, बिकॉज कंपनी जो है वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है डिविडेंड यील्ड देना है कि नहीं। तो यहाँ पे मैटर करता है कंपनी का सेल्स और आरओसी। देखो आरओसी किसका ज्यादा है, डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्री का। उसके बाद अगर आप देखोगे क्वार्टर वाइज सेल्स अगर देखोगे तो फिर भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही ज्यादा है। सेल्स क्वार्टर वाइज इन करोड़ देखोगे तो भी कम रिलायंस इंडस्ट्री का ही ज्यादा है। ठीक है, क्वार्टर वाइज प्रॉफिट देखोगे तो भी अभी यहाँ पे कौन डोमिनेट कर रहा है, आईओसीएल। यहाँ पे कौन डोमिनेट कर रहा है, आईओसीएल। दिख रहा है यहाँ पे, आईओसीएल का जो है वो ज्यादा प्रॉफिट है क्वार्टर वाइज। ठीक है, यहाँ पे आप एनपी क्वार्टर वाइज देखोगे तो फिर से रिलायंस इंडस्ट्रीज का ज्यादा दिख रहा है। मतलब यहाँ पे आपको इतना तो समझ रहा है कि जो कंपनी के कॉम्पिटिटर्स है, कॉम्पिटिटर्स में तो कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखता है सेल्स। सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे नेट प्रॉफिट, कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है, हर साल कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखो 2022 जून में कंपनी 2000 अपन जून का ही देखते हैं, 2022 जून में कंपनी का प्रॉफिट कितना था, 19,000 करोड़। ठीक है, एक साल बाद 2023 जून में कंपनी का प्रॉफिट कितना था, 18,000 करोड़। मतलब कंपनी थोड़ा सा क्या हुई है, डाउन परफॉर्म की है। उसके बाद 2024 जून में कंपनी का प्रॉफिट कितना है, अप्रोक्स 17,000 करोड़। मतलब फिर से कंपनी ने थोड़ा डाउन परफॉर्मेंस किया है। एक साल बाद 2025 जून में डायरेक्टली 30,000 करोड़। मतलब कंपनी ने जो 2 साल में लॉस, मतलब कंपनी डाउन परफॉर्मेंस कर रही थी, एक साल में ही कंपनी ने अप्रोक्स डबल सेल्स निकाला है, अप्रोक्स डबल। 17,000 करोड़, 18,000 करोड़, 19,000 करोड़ से डायरेक्ट 30,000 करोड़। आप सोच सकते हो एक बहुत बड़ी आपके लिए एक सिंबल है, साइन है कि मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है अभी, एक बुलिश साइड मोमेंटम दे सकता है, बिकॉज कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। देखो कंपनी जब प्रॉफिट्स में जाएगी तो ही कंपनी के शेयर प्राइसेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। चलो यहाँ पे अपन देखते हैं कंपनी का सेल्स नेट प्रॉफिट कितना बच रहा है कंपनी के पास। चलो यहाँ पे देखो कंपनी 2015 में कितना, 14 में कितना प्रॉफिट बनाई थी, दिख नहीं रहा। 2015 में 23,000 करोड़, 2016 में 29,000 करोड़, 17 में 29,000 करोड़, 18 में 36,000 करोड़, 19 में 49,000 करोड़, 2020 में 40,000 करोड़ के आसपास, 21 में 50,000 करोड़ के आसपास, 22 में 67,000 करोड़ के आसपास, 23 में 70,000 करोड़ क्रॉस, 24 में अप्रोक्स 49 करोड़ क्रॉस। उसके बाद 2025 में जो है वो अप्रोक्स 81 करोड़ क्या हुई है, कंपनी ने क्रॉस कर चुका है। ठीक है, मतलब कंपनी बहुत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हो ना, अगर कंपनी इतने साल में अगर हमेशा अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस करके अगर आगे आ रही है तो यहाँ से भी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, है ना। कर सकती है ना इसके आगे भी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस। चलो, तो ये भी कंपनी के बारे में अच्छी चीज आपको मिल गई। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एंड में जब आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे दिख रहा है आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न, सभी को दिख रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे आपको देखना होता है प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं। ये जो प्रमोटर्स है, प्रमोटर्स मतलब कौन, जिसकी कंपनी है वो क्या कर रहा है। 2020 में उसके पास 50% शेयर थे, 2023 में 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, थोड़े थोड़े स्टेक जो है वो कम कर रहा है। बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज मार्केट में क्या होना चाहिए, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़नी चाहिए, लोग शेयर को बाय करे सेल करे इसके लिए। बिकॉज बहुत ज्यादा लोग जो है वो कंटिन्यूस, देखो ये एक बहुत बुरा सिंबल होता है अगर प्रमोटर जो है ना वो सेलिंग करते हैं मार्केट में कंटिन्यूसली। थोड़ी थोड़ी सेलिंग चल रही है अभी मार्केट में, बिकॉज प्रमोटर्स कुछ देख रहे होंगे। 2022 में थोड़ा सेल किए थे, 23 में थोड़ा, 24 में थोड़ा, 25 में थोड़ा, मतलब अप्रोक्स 50% के आसपास ही शेयर जो है अभी रिलायंस होल्ड कर रहा है ना। उसके बाद एफआईआई, एफआईआई मतलब कौन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एफआईआई मतलब कौन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि बाहर का पैसा होता है। ठीक है, 23%, 22%, 22%, 22, 22, 22, 21, 21, 19, 19, 19। मतलब जो एफआईआई है वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं कंटिन्यूसली। 3 साल से एफआईआई क्या कर रहे थे, रिलायंस इंडस्ट्री से सेल। बट आप अगर 2025 में देखोगे यहाँ पे तो एफआईआई ने फिर से बाइंग की है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, की है ना यहाँ पे बाइंग। देखो डीआईआई, डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं इसमें, अपने स्टेक्स जो है वो कम ज्यादा करके अभी धीरे धीरे उसको बढ़ा रहे हैं।
मतलब ये बहुत बेटर अच्छा सा सिंबल है आपके लिए कि DII जो है मार्केट में क्या कर रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है एवरीवन, सभी लोग समझे आपको क्या क्या सारी चीजें देखनी होती है फंडामेंटल एनालिसिस में। तो इफ ये सारी चीजें अगर आपको प्रॉफिटेबल दिखती है, अच्छी अगर दिखती है, तो आपके लिए ये कंपनी क्या होती है, एक अच्छा साइन होती है कि इन फ्यूचर ये कंपनी बेटर परफॉर्मेंस कर सकती है। आपके लिए क्या होता है, ये एक बहुत अच्छा सिंबल होता है कि कंपनी इन फ्यूचर बेटर परफॉर्मेंस क्या कर सकती है। एवरीवन, सभी लोगों को समझा फंडामेंटल एनालिसिस कैसे देखना होता है? सिंपली यही चीजें होती है जो आपको, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शुभम जी, गुड इवनिंग। तो यही सारी चीजें होती है जो आपको सिंपली देखनी होती है। ठीक है एवरीवन, तो देखो फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप सीख भी कर जाओगे ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक जो है वो पिक कर पाओगे। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको स्टॉक पिक करने होते हैं ना, तो डेफिनेटली आप फंडामेंटल एनालिसिस देख के पिक कर पाओगे। बट उसको बाय कब करना है, अच्छे प्राइसेस पे कब बाय करना है, वो आपको टेक्निकल एनालिसिस ही बताएगा। टेक्निकल एनालिसिस में आप क्या देखते हो, चार्ट पैटर्न्स, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर्स होता है। ये सारी चीजें देख के आप क्या करते हो, अंदाजा लगाते हो कि यहाँ से ऐसे अगर परफॉर्मेंस किया बैक में, तो यहाँ से ऐसे परफॉर्मेंस कर सकता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, अ, अभी कौन ज्वाइन हुआ है? 7:30 बजे कितने लोगों ने अभी ज्वाइन किया है लेक्चर को? बिकॉज आज का जो लेक्चर है वो 7 बजे स्टार्ट हुआ है। बिकॉज कल भी मैंने बताया था, और शायद जब आपको लिंक भेजी थी, लिंक पे भी 7 बजे का टाइम था। ठीक है, तो कल से सर लेक्चर। 7:30 होता। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर 7:30 चा टाइम होता। 7:30 चा टाइम होता? हाँ सर. काल मी सगळ्यांना सांगितलं होतं ना की 7 वाजता लेक्चर होईल म्हणून. उद्यापासून लेक्चर 7 वाजता होईल, ठीक है सभी लोग। ओके. कल से लेक्चर जो होगा ना वो 7 बजे होगा, बिकॉज मेरा कोई इशू नहीं है। आपको ही ज्यादा टाइम मिलेगा सीखने के लिए, बिकॉज 8:30 बजे उसके बाद मेरा पर्सनल एनालिसिस वगैरह रहता है। मैं पर्सनली खुद एनालाइज वगैरह करता रहता हूँ दिन भर। जो भी मैंने सारी चीजें की उसको बैक टेस्ट करना होता है, तो मुझे 8:30-9 बजे के बाद ज्यादा टाइम नहीं मिलता। तो आपका लेक्चर मुझे जल्दी क्लोज करना पड़ता है। तो इसकी वजह से मैं खुद अगर यही चाहता हूँ कि अगर आप 7 बजे आते हो तो आपको भी इनफ टाइम मिलेगा, ज्यादा चीजें सीखने मिलेगी। ठीक है, तो सभी लोग 7 बजे आ जाना कल से। एवरीवन आ सकते हो ना सभी लोग 7 बजे? हाँ शुभम जी, ओके ठीक है चलो। सभी लोगों को समझा फंडामेंटल एनालिसिस कैसे देखना होता है? ये जितने भी पर्सन अभी लेट ज्वाइन हुए हैं ना, उनको लिंक मिल जाएगी, आप यूट्यूब पे देख लेना, अदरवाइज आपको लिंक दे दूंगा। जो भी कोऑर्डिनेटर्स होंगे वो आपको लिंक शेयर कर देंगे, आप लिंक से देख लेना। ठीक है, चलो। तो फंडामेंटल एनालिसिस में यही सारी चीजें होती है जो आपको देखनी होती है। ठीक है, सभी लोगों को समझ आया फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना होता है? एवरीवन जो भी 7 बजे से ज्वाइन थे, उनको समझ आया फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना होता है? ओके पायल जी, आपको समझ आया है, ओके ठीक है चलो। सभी लोगों को शायद समझ आया, आयशा जी आपको भी समझ आया है, बहुत अच्छी बात है। देखो फंडामेंटल एनालिसिस आपको सिर्फ अच्छे स्टॉक पिक करने के लिए ही यूज करना है, कि स्टॉक पिक करने के लिए, बाय नहीं। मैं सिर्फ पिक करने के लिए बोल रहा हूँ, मतलब सिर्फ उसका वॉच लिस्ट बना के आपको रखना है। उसको डायरेक्टली जाके बाय करना है क्या? डेफिनेटली नहीं। उसके बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस भी करना है, टेक्निकली चार्ट को भी जाके देखना है कि मार्केट में चार्ट कैसे मूव कर रहा है। जिस तरीके से मार्केट में चार्ट जिस तरीके से मूव करता है ना, उस टाइप में आपको ट्रेड लेने होते हैं। आपको बुलिशनेस देखनी होती है मार्केट में। तो अपन देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, चलो सभी को चार्ट्स पे लेके चलता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस आज अपन स्टार्ट करेंगे एवरीवन। सभी लोग एक्टिव हो, सभी लोगों ने पेन पेंसिल लेके बैठे हो ना, पेन नोटबुक? बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस ऐसा टर्म है जो आपको लाइफ टाइम यूज करना होता है। ठीक है, जब आप ट्रेड करोगे लाइव मार्केट में, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और पर्सनली अगर मैं दिन भर तो टेक्निकल एनालिसिस ही देख रहा होता हूँ, तो आपको बहुत बेटरली मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, चलो एवरीवन, सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल हो रही है कि नहीं बता देना। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर. चलो, टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या? आपको चार्ट दिख रही है? रुको एक सेकेंड, मैंने इसकी कलर चेंज की है, जस्ट 1 सेकेंड वेट करना।
चलो यहाँ पे चार्ट दिख रहा है सभी को। आपने कहीं ना कहीं पे ये चार्ट देखा होगा, ऐसे कुछ कैंडल्स होती है, ग्रीन रेड ग्रीन रेड। एवरीवन, सभी ने देखा है ये ऐसा कुछ चार्ट होता है मार्केट में? ऑफ कोर्स सभी ने देखा होगा कि कुछ इस तरीके से कैंडल बनती रहती है मार्केट में। तो ये एक्चुअल में होता क्या है, और इसी को देख के आपको ना स्टॉक बाय और सेल करने होते हैं। इसी को देख के आपको पता चलता है कि मार्केट बुलिश है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, कहाँ से मार्केट नीचे आएगा, कहाँ पे मार्केट साइडवेज होगा, कहाँ पे मार्केट एक रेंज में फंसेगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या करनी होती है, देखनी होती है एवरीवन। तो इसी को अपन आज समझेंगे। चलो, क्या सीखेंगे आज अपन? टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में कौन सी सारी चीजें आती है? फर्स्ट आता है कैंडलस्टिक्स। क्या होता है? कैंडलस्टिक। अलग अलग टाइप्स के कैंडलस्टिक्स होते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद आता है ट्रेंड्स। मार्केट के कितने टाइप्स के ट्रेंड है, तो उसको अपन समझेंगे। उसके बाद कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि डबल टॉप डबल बॉटम। ये सभी चीजें अपन टेक्निकल एनालिसिस में समझेंगे। उसके बाद होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। मार्केट कौन से रेंज में नीचे आएगा, कौन से रेंज से ऊपर जाएगा, ये सारी चीजें जो होती है आप इसमें से समझते हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। ठीक है एवरीवन। चलो, उसके बाद होते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर्स, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये सब कुछ है जो अपन समझेंगे। ठीक है एवरीवन। चलो, यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट अपन सीखेंगे कैंडलस्टिक। तो कैंडलस्टिक जो होती है ना, चलो यहाँ पे हो। देखो, जो कैंडलस्टिक होती है ना, वो दो टाइप्स की होती है। ये फर्स्ट एक ग्रीन कैंडल, और सेकंड एक रेड कैंडल। देखो, दो टाइप्स की ऐसी कैंडल होती है मार्केट में, आप सभी ने देखी है। एवरीवन, सभी ने देखी होगी मार्केट में कुछ ऐसी दो कैंडल्स होती है, एक रेड और एक ग्रीन होती है। तो जो ग्रीन कैंडल होती है ना, वो आपको क्या दिखाती है पता है? मार्केट कहाँ पे जा रहा है? बुलिश, ऊपर जा रहा है। मार्केट कहाँ जा रहा है? ऊपर। जो रेड कैंडल होती है वो आपको बताती है मार्केट नीचे आ रहा है। ग्रीन कैंडल बताती है मार्केट ऊपर जा रहा है, रेड कैंडल बताती है मार्केट कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। सिंपल है, एकदम सिंपल। मैं आपको सारी चीजें करके एक्सप्लेन करूंगा। ग्रीन कैंडल कहाँ पे ओपन होगी? अगर कोई चीज नीचे से अगर ऊपर जाती है तो ओपन कहाँ पे होगी? नीचे ओपन होगी। और अगर ऊपर जाती है तो यहाँ पे क्या होगी? वो क्लोज होगी। इफ अगर रेड कैंडल कहाँ से कहाँ पे आ रही है? ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे आ रही है मतलब ओपन कहाँ पे हुई होगी? ऊपर। और क्लोज कहाँ पे हुई होगी? नीचे। कहाँ पे? नीचे। इफ कोई कैंडल अगर नीचे ओपन होके ऊपर क्लोज होती है तो वो कौन सी कैंडल होती है? ग्रीन। और ऊपर ओपन होके नीचे अगर क्लोज होती है तो वो एक रेड कैंडल होती है। एवरीवन, सभी लोग समझे कैंडल कैसे बनती है? ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल। एवरीवन, यहाँ पे मैं हर किसी से आंसर एक्सपेक्ट करता हुआ, जैसे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो मैं पूछने के बाद आंसर नहीं करेगा। हर कोई आंसर करेगा। इफ अगर आप एक्टिव नहीं होगे मार्केट में तो मेरा भी मोटिवेशन नहीं बचेगा आपको सिखाने के लिए। एवरीवन, हेलो सर। हाँ, समझ पा रहे हो ना आप? सर सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गया, क्या एक बार रिपीट हो सकता है वही कैंडल? ओके ठीक है, जस्ट वेट। देखो, मार्केट में ना दो टाइप्स की कैंडल बनती है। कितने टाइप्स की? टू टाइप। दो टाइप्स की क्या होती है? कैंडल होती है। फर्स्ट होती है एक रेड कैंडल, और यस सर। सेकंड होती है एक ग्रीन कैंडल। यस सर। देखो, एक कौन सी कैंडल है? रेड। और सेकंड एक कैंडल बनती है जो कि ग्रीन होती है। ठीक है। जो ग्रीन कैंडल यस होती सर। है ना, इफ देखो, जो ग्रीन कैंडल होती है वो ओपन कहाँ से होती है? नीचे। बिकॉज देखो, कोई भी अगर ऊपर चीज जाएगी तो ओपन कहाँ पे होगी? ऊपर को। डेफिनेटली नीचे से ही ओपन होगी ना। हाँ जी। अगर यहाँ से अगर ऊपर जाएगी कोई चीज तो ओपन कहाँ पे होगी? नीचे। और क्लोज कहाँ पे होगी? ऊपर। तो ये क्या ऊपर। हुआ? ये ग्रीन कैंडल जो है उसका क्या हुआ? ये ओपनिंग पॉइंट और ये क्लोजिंग पॉइंट।
अभी यस सेम सर। सिमिलर उसी के उल्टा, जो रेड कैंडल है वो कहाँ से कहा जाती है, एक ऊपर बेरिश से कैंडल नीचे। होती है, ऊपर से नीचे। तो ये क्या है इसका सर क्लोजिंग ये पॉइंट। नीचे वाला क्लोजिंग पॉइंट है, ऊपर वाला ओपन पॉइंट। हाँ, ये क्या हुआ इसका ओपनिंग पॉइंट, सिंपल है। यस सर। इतना ही है कि जो ग्रीन कैंडल होती है वो नीचे से ऊपर जाती है, और जो रेड कैंडल होती है वो ऊपर से नीचे आती है। ठीक है, हाँ जी। चलो। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे देखो, कैंडल के बीच में आपको कुछ दिख रहा है, कुछ विक्स जैसा। देखो एक कैंडल बनी हुई है, ये तो एक कैंडल है, नहीं ये तो कैंडल है, बट कैंडल के नीचे आपको ये जो दिख रहा है ना, ये विक, हाँ यस ये सर। क्या होता है, ये होता है, ये होता है हाई और लो। ये क्या होता है, हाई और लो। हाई और लो मतलब क्या, कि जब कोई कैंडल फॉर्म होगी, यहाँ पे अभी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, जब ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है ना, तो वो यहाँ पे ओपन हुई, तो डायरेक्टली ऐसे ऊपर 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 जाएगी क्या, नहीं। हो सकता है ना पहले वो नीचे आएगी, आ सकती है ना प्राइस, पहले नीचे आ सकती है प्राइस। प्राइस है, सप्लाई डिमांड के ऊपर वर्क होती है, तो हो सकता है ना पहले प्राइस नीचे आएगी, उसके बाद ऊपर 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 बहुत ऊपर जाएगी, और क्लोज होते होते 5 मिनट जब क्लोज होंगे तब यहाँ पे जाके क्लोज करेगी। तो ये क्या होता है उस कैंडल का हाई, और ये क्या होता है कैंडल का लो। सिंपल इतना ही समझो, जो विक बनती है उसको अपन हाई कहते हैं, और जो डाउन साइड विक बनती है उसको अपन लो कहते हैं। सिमिलरली ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल भी होगी, सिमिलरली रेड कैंडल भी अगर बनती है, तो रेड कैंडल में भी जो हाई होता है वो सेम ही होता है, ऊपर के साइड हाई होगा और नीचे के साइड लो होगा। ठीक है यस सर। एवरीवन, कैंडल समझे सभी लोग कि कैंडल कैसे फॉर्म होती है। चलो ठीक है, तो ये जो कैंडल बनती है ना, वो हर एक कैंडल एक जैसी दिख रही है क्या आपको, हर एक कैंडल एक जैसी दिख रही है, नहीं, हर कैंडल अलग अलग दिख रही होगी। ये अगर कुछ बहुत, अगर बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही है तो उसके बाद छोटी ग्रीन कैंडल है, उसके बाद छोटी रेड कैंडल बनी, कुछ विक वाली कैंडल्स बन रही है, कुछ उल्टे विक्स वाली कैंडल बन रही है, अलग अलग टाइप्स की कैंडल्स बन रही है, मार्केट में बन रही है ना। ये कुछ अलग दिख रही है, ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, हर एक कैंडल अलग अलग दिख रही है। सिमिलर कुछ भी है मार्केट में, कुछ भी नहीं। तो एक हर कैंडल है ना, हर एक कैंडल आपको कुछ बताना चाहती है, हर एक कैंडल का ना एक मीनिंग होता है, हर एक कैंडल का एक मीनिंग होता है। ठीक है, तो वो मीनिंग क्या होता है उसको अपन समझते हैं। चलो यहाँ पे हम, कैंडल्स का मीनिंग मतलब क्या, कैंडल्स के टाइप। देखो मार्केट में कुछ आपको ना दो चार तरीके की कैंडल होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, कुछ ऐसी आपको एक कैंडल दिखेगी। एक सेकेंड, थोड़ा मैंने रॉन्ग ड्रॉ किया है। देखो मार्केट में ना कुछ इस तरीके की कैंडल बनती है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं पता है, आपको क्या दिख रहा है, एक हैमर जैसा दिख रहा है क्या, हैमर। इसको अपन एक बुलिश कैंडल कहते हैं, क्या कहते हैं, बुलिश कैंडल। इसको क्या कहते हैं, बुलिश कैंडल। इसको क्या कहा जाता है, हैमर। हैमर जैसा दिख रहा है ना आपको, हथौड़े जैसा। यस इसमें सर। होता क्या है, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, कैंडल ओपन हुई है, और यहाँ पे क्या हुआ है, कैंडल क्लोज। मतलब कैंडल जब ओपन हुई तो पहले सेलर्स ने कैंडल को इतना नीचे ढकेला, मतलब मार्केट में इतने सेलर्स थे, ने इतने, बट यहाँ पे जब मार्केट आया तो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए, क्या हुआ यहाँ पे, बायर्स एक्टिवेट हुए, और बायर्स ने कैंडल को इतना ऊपर पुश किया, इतना ऊपर पुश किया कि जाके डायरेक्टली कैंडल जहां पे ओपन हुई थी उससे भी ऊपर जाके क्या हुई, क्लोज हुई। तो इसको अपन क्या कहेंगे, मतलब देखो इतने बायर्स है, इतने कौन है, सेलर्स, और इतने बायर्स है, मतलब इसमें कौन ज्यादा है, बायर्स ज्यादा है ना, सेलर्स तो इतने ही है और बायर्स इतने हैं। ठीक है, मतलब ये जो कैंडल है इसमें इतने कौन है, सेलर्स, और इतने कौन है, बायर्स। मतलब इसमें बायर ज्यादा है कि सेलर ज्यादा है, डेफिनेटली बायर ज्यादा है ना इसमें। तो इसको अपन क्या कहेंगे, एक बुलिश कैंडल। क्या कहेंगे, किसी का माइक ऑन है तो माइक ऑन ऑफ कर लेना। इसको अपन क्या कहेंगे, बुलिश कैंडल। ठीक है, जब इस तरीके से मार्केट में कोई कैंडल फॉर्म होगी तो इसको अपन एक बुलिश
कंफर्मेशन की तरह वर्क देखेंगे। क्या किस तरीके से देखेंगे? एक बुलिश कंफर्मेशन, ठीक है। उसी के उल्टा जब रेड कैंडल बनेगी, इस तरीके से जब एक रेड कैंडल बनेगी तो इसको अपन क्या कहेंगे? बेरिश कैंडल। क्या कहेंगे? बेरिश कैंडल। इसको कहते हैं शूटिंग स्टार। इसको कहते हैं शूटिंग स्टार। इसको आप कुछ भी बोलो, बट इसको ड्रॉ करके रखो। ये जो कैंडल्स है इंपॉर्टेंट है। ऐसी जब मार्केट में कैंडल्स बनती है, जब मार्केट बाइंग साइड में होता है, इसी कैंडल बनने के बाद मार्केट जो है वो सेलिंग के साइड में मूवमेंट देता है। बट आप एक कैंडल को देख के ही डायरेक्ट मार्केट में कभी भी इंटर नहीं करोगे। आपको उसके लिए कुछ और भी चीजें देखनी होती है एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। डायरेक्टली ये जब कैंडल बनती है, मार्केट जब ऐसा बेरिश पैटर्न में होता है, वहां पे अगर ऐसी ग्रीन कैंडल बनेगी तो यहाँ से मार्केट कहाँ पे जाएगा? ऊपर। और अगर ऐसे रेड कैंडल बनेगी, मार्केट जब बुलिश होता है, और यहाँ पे अगर उल्टा हैमर बन गया तो मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, इतना बस समझो आप। इसको ड्रॉ कर रहे हो ना सभी लोग? नोट कर रहे हो ना? नोट डाउन। नोट डाउन कर रहे हो ना आप? मेरा वॉइस नहीं आ रहा है किसी को? फर्स्ट टाइम ऐसी बैच होती है। मेरा वॉइस नहीं आ रहा है किसी को? एवरीवन, मेरा वॉइस नहीं आ रहा किसी को? आवाज आ रहा है सभी को, या ऐसा है किसी को वॉइस नहीं आ रहा मेरा? वॉइस आ रहा है तो आप बात करो मेरे साथ। मतलब जब मैं वो स्क्रीन पे रहता हूँ ना, तो मुझे, आप अगर यहाँ पे चैटिंग कर रहे हो ना, तो मुझे वो दिखता नहीं है। सॉरी सर, मैं लेट हो गया था एक बार। ठीक, जब, ओके ठीक है। मैं अगर कुछ पूछता हूँ ना, आंसर कर तो आंसर ना माइक ऑन करके बोल देना, ठीक है। मतलब वहां पे जब मैं होता हूँ तो मुझे दिखता नहीं है कि आप एक्चुअल में हो नहीं हो, बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो। मेरी कनेक्टिविटी बननी चाहिए आपके साथ, ठीक है। डायरेक्टली माइक ऑन करके आप बोल सकते हो यहाँ पे, है ना। मुझे पता है यहाँ पे कुछ पर्सन ऐसे रहेंगे जो पूरे न्यू है मार्केट में, बट सर मेरा, क्या बोल रहे हो आप? सर, ओके ठीक है साहिल जी। बाकी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप माइक ऑन करके बोल सकते हो, ठीक है। इफ अगर मैं कुछ पूछता हूँ तो फटक से आप माइक ऑन करके एक दो चार पांच जन बोलो मेरे साथ, ठीक है। चलो ठीक है, चलो स्क्रीन पे आओ यहाँ पे। स्क्रीन दिख रही है सभी को? नो सर। ओके, अभी हेलो। जी अभी सर। स्क्रीन शो हो रही है सभी को? चलो ठीक है। समझ गए क्या हेलो। होता है हेलो कैंडलस्टिक? हाँ बोलो बोलो। सर, आवाज आ रहा है ना मेरा? हेलो। हाँ हाँ, आ रहा है आवाज सबका। हाँ, अरे सर, वो एक्चुअली माइक का इशू आ गया था ना, इसलिए मैं एक बार वॉइस चेक कर रहा था कि वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरा। इससे कुछ भी आप पूछ रहे हो तो उसके लिए। ओके ओके ठीक है। इफ अगर मैं कुछ पूछता हूँ ना, तो आप, हर किसी से मैं आंसर एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फिर से। अपन ने कैंडलस्टिक देखा, कैंडलस्टिक समझे अभी सभी लोग कि कैंडलस्टिक कैसे होती है? तो अभी यस सर। आप मुझे बताओगे कि यहाँ पे, चलो अपन डायरेक्टली चार्ट पे आते हैं। आप सभी लोग मुझे बताओगे कि ओपन, हाई, लो और क्लोज, ये जो कैंडल है 1 आवर की, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसका ओपन, हाई और लो क्लोज बताओगे सभी लोग मुझे। इसको थोड़ा छोड़ो भी, अभी तो ये कैंडल का बताओ। ये जो कैंडल है, ये एक, दो, तीन और चार, ये जो कैंडल है ग्रीन, इसका आप सभी लोग मुझे ओपन, हाई और लो क्लोज बताओगे। तभी मैं समझ पाऊंगा कि आप समझ गए कि नहीं, कि कैंडल कैसे ओपन होती है, कहाँ पे क्लोज होती है, लो कौन सा होता है, हाई कौन सा होता है। सभी लोग प्राइजेस, सभी लोग मैसेज करोगे, या फिर कोई भी यहाँ से एक पर्सन माइक ऑन करके आप डायरेक्टली यहाँ पे बता दो, ओपन, हाई, लो, क्लोज कौन सा है इस ग्रीन कैंडल का। इसका जो ओपन है 24,731 पे ओपन है। और ट्वेंटी क्लोज फोर है थाउजेंड सेवन 731। देखो जो ग्रीन सॉरी कैंडल होती है सॉरी ना, ग्रीन कैंडल। सॉरी सॉरी, उल्टा हो गया। ओपन जो है हाँ बोलो बोलो। 24,665। राइट। और जो क्लोजिंग है वो 24,731। राइट। हाई क्या है इसका? और हाई है 24,761। एकदम राइट। और जो और लो लो है रहेगा वो? 24,665।
1612। एकदम राइट, एकदम राइट। सभी लोग समझ पाए अभी कि ओपन हाई लो क्लोज कौन कैसा होता है? ये जो है यस आपके सर। लिए क्या है, ओपन है। जो ग्रीन कैंडल होती है उसका नीचे से ओपनिंग होता है, और यहाँ पे क्या होगा, क्लोजिंग। और जो विक होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, हाई। और जो डाउन साइड होते हैं उसको अपन लो बोलते हैं। ठीक है एवरीवन, चलो। उसके बाद अपन ने ना कुछ कैंडल स्टिक के पैटर्न्स देखे थे। दो ही पैटर्न्स देखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, और दो पैटर्न है जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो भी बता दूंगा। ठीक है, फर्स्ट कौन सा अपन ने देखा, एक सेकेंड। फर्स्ट अपन ने क्या देखा, एक हैमर। ये कौन सा पैटर्न है, एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। कौन सा, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें आपको क्या दिखता है, मार्केट एक बुलिशनेस में है, मार्केट में बायर स्ट्रांग है, मार्केट में बायर्स क्या है, स्ट्रांग है। ठीक है। और सेकंड सेकंड कैंडल अपन ने कौन सी देखी, सेकंड कैंडल अपन ने देखी एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल। इसमें कौन स्ट्रांग होता है, रेड कैंडल में सेलर्स। सेलर्स क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, इसमें सेलर स्ट्रांग होते हैं। चलो, अभी आप मुझे स्क्रीन पे बताओगे इसमें कौन सी कैंडल है जो बायर्स, जिसमें स्ट्रांग है उसमें बायर स्ट्रांग है, और कौन सी ऐसी कैंडल है जिसमें सेलर स्ट्रांग है। चलो, सभी को स्क्रीन शो हो रही है ना, चार्ट दिख रहे यस हैं ना सर। सभी को? यस सर, यस ओके, सर, यस सर। ठीक। हम्म, ये देख, यहाँ पे बने हैं देखो हैमर, यहाँ पे बना है हैमर, सभी लोगों को दिख रहा है यस हैमर। सर। अभी आप सभी लोग इसका ओपन हाई लो क्लोज बताओगे मुझे। एक सेकंड। सभी लोगों को हैमर दिख रहा ही है, जान दो इसका ओपन हाई लो क्लोज मत बताओ, बस इतना ही समझो इसको, आपको हैमर दिखा। जब मार्केट में इस तरीके का पैटर्न बनता है तो मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में चला जाता है। ठीक है, हर बार नहीं जाएगा, आपको कंफर्मेशन के लिए वेट करना होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कंफर्मेशन आप लेते हो। ठीक है एवरीवन, चलो। उसके बाद कुछ कैंडलस्टिक्स होती है जिसको अपन कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग। इसको अपन कहेंगे बुलिश एंगल्फिंग, और इसको अपन कहेंगे एक बेरिश एंगल्फिंग। क्या कहेंगे, बेरिश एंगल्फिंग। एंगल्फिंग मतलब क्या, जो प्रीवियस कैंडल होती है उसको इस कैंडल ने क्या किया होता है, एंगल्फ, मतलब कवर। जो फर्स्ट कैंडल होती है उसको क्या किया है, देखो सेकंड कैंडल ने पूरा कवर कर दिया। ये जो फर्स्ट कैंडल है उसको पूरा सेकंड कैंडल ने क्या किया, कवर किया। तो इसको अपन क्या कहेंगे, अगर वो सेम कैंडल अगर बुलिश होगी, मतलब ग्रीन कैंडल होगी, तो उसको अपन क्या कहेंगे, बुलिश एंगल्फिंग। और अगर वो रेड कैंडल होगी तो उसको अपन बेयरिश एंगल्फिंग कहेंगे। ठीक है एवरीवन, सभी लोग समझे, बुलिश एंगल्फिंग और बेयरिश एंगल्फिंग। यस उसके सर। बाद मार्केट में ना और यस एक सर। कैंडल बनती है, उसको अपन डोजी कहते हैं। क्या कहते हैं, डोजी। डोजी कुछ इस तरीके से आपको दिखती है, उसमें आपको कैंडल ही नहीं दिखेगी ऐसा बीच में, आपको सिर्फ ऐसा हड्डी जैसा ही दिखेगा, मतलब सिर्फ विक्स दिखेगी। सिर्फ क्या दिखेगी, विक्स। चलो यहाँ पे चार्ट्स पे देखते हैं, ऐसा कहीं पे आपको दिख रहा है क्या? हम्म, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है डोजी एवरीवन। यहाँ पे आपको कैंडल ही नहीं दिखेगी, बस एक बॉडी दिखेगी। दिख रहा है ना सभी को? तो इसको अपन क्या कहते हैं, डोजी। ठीक है, और भी दिखेगा आपको बहुत सारी जगह पे ये डोजी बनता है। ये देखो यहाँ पे भी बना हुआ है डोजी, यहाँ पे देखो लास्ट कैंडल डोजी है, यहाँ पे भी डोजी बना हुआ है। उसमें थोड़ा सा वीक, थोड़ा सा बॉडी रहता है। देखो यहाँ पे भी दो तीन डोजी बने हुए हैं।
तो जब ऐसा डोजी फॉर्म होगा ना, जब ऐसी कैंडल बनेगी मार्केट में, तो आपको जस्ट वेट करना है, कुछ भी नहीं करना। जब ऐसा कैंडल बनेगा तो आपको सिर्फ वेट करना है, मार्केट में क्या करना है, वेट। आपको बाइंग के लिए भी ट्रेड नहीं ढूंढना और सेलिंग के लिए भी ट्रेड नहीं ढूंढना, ठीक है everyone? सभी लोग समझे? यस उसके यस बाद सर। अपन देखेंगे ट्रेंड्स। क्या देखेंगे? ट्रेंड्स। मार्केट में ना तीन टाइप्स के ट्रेंड होते हैं, मार्केट में तीन टाइप्स के ट्रेंड है अभी। फर्स्ट ट्रेंड है अप ट्रेंड, फर्स्ट ट्रेंड है अप ट्रेंड। सेकेंड है डाउन ट्रेंड, और थर्ड है साइडवेज। थर्ड क्या है? साइडवेज। अभी ये तीन ट्रेंड है। ट्रेंड मतलब क्या? ट्रेंड मतलब क्या? मार्केट किस तरीके से ट्रेंड कर रहा है, मतलब मार्केट क्या कर रहा है अभी। मार्केट में फर्स्ट ट्रेंड होता है अप ट्रेंड। इसमें मार्केट क्या करता है, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? अप ट्रेंड। इसको अपन क्या बोलते हैं? अप ट्रेंड। मार्केट क्या कर रहा होता है? अब जा रहा होता है। मार्केट कंटिन्यूसली अब जा रहा होता है, मतलब अपना जो हाई बनाया है उसको ब्रेक करके फिर से नया हाई, फिर से एक हाई बनता है, फिर से एक ब्रेक करता है, फिर से नया हाई बनाता है, फिर से ब्रेक करता है। तो इस तरीके से मार्केट क्या करता है? ऊपर जा रहा होता है। सेकेंड होता है डाउन ट्रेंड। इसमें क्या होता है, मार्केट जैसे अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर जाता है, तो डाउन ट्रेंड में मार्केट कहाँ पे आएगा? नीचे। जो लोज होते हैं उसको ब्रेक करके कहाँ पे जाता है? नीचे। और मार्केट में होता है थर्ड ट्रेंड, इसको अपन बोलते हैं साइडवेज। मार्केट ऊपर भी नहीं जा रहा होता है और नीचे भी नहीं जा रहा होता है, एक रेंज में फंसा हुआ होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? साइडवेज मार्केट। ये जो तीन मैंने आपको ट्रेंड बताया ना, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, या फिर सभी लोग नोट्स बना रहे हो ना, तो नोट्स में लिख के रखो ये तीन टाइप्स के ट्रेंड है। यस सर। ये जो मैंने तीन ट्रेंड बताए, इसको लिख के रखो। और इसके साथ साथ ये भी लिखो, जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा, मार्केट अप ट्रेंड भी छोड़ दो, मार्केट जब ट्रेंडिंग होगा, मार्केट जब ट्रेंडिंग होगा, ट्रेंडिंग मतलब एक तो मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर मार्केट नीचे जा रहा है, तब भी आप ट्रेड करोगे। लिख लिया सबने? जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा, मार्केट एक तो अप ट्रेंड में जा रहा है या फिर डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तभी आप क्या करोगे? मार्केट में ट्रेड करोगे। एवरीवन समझे सभी लोग? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रेडिंग के लिए यही चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप कब ट्रेड करोगे? मार्केट जब ट्रेंडिंग होगा, ठीक है? जब मार्केट साइडवेज होगा तो क्या करेंगे फिर सर? जब मार्केट कुछ ऐसा रेंज में ट्रेड हो रहा होगा तो आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं करना, इसमें आपको बस वेट करना है। क्या करना है? वेट। कि मार्केट आपका जो बॉक्स है उससे क्या करे? बाहर निकले। तब तक आपको क्या करना है? वेट। इसमें आप ट्रेड नहीं करोगे। मैक्सिमम ट्रेडर्स, मैक्सिमम लोग जो मार्केट में लॉसेस करते हैं, वो इसी के वजह से करते हैं, जब मार्केट साइडवेज होता है तो मार्केट में क्या करते हैं? ट्रेडिंग। ठीक है? तो आप मार्केट में जब मार्केट साइडवेज होगा तो ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है? आपको मार्केट में ट्रेडिंग कब करनी है, ट्रेड कब करना है, मतलब मार्केट में बाइंग कब करनी है? जब मार्केट बुलिश होगा तो। अभी आप बोलोगे सर मार्केट बेरिश होगा तो भी आपने बोला कि ट्रेड करना है। हाँ, मार्केट में जब मार्केट बेरिश होता है तो भी मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है। मार्केट जब गिरता है तो भी मार्केट से पैसे कमाए जाते हैं। तो वो कैसे, वो आपको मैं आगे के जो लेक्चर्स होंगे उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। बस इतना समझना, जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा तभी आपको क्या करना है? ट्रेड करना है। अदरवाइज आपको ट्रेड जो है वो नहीं करना। ठीक है एवरीवन? सभी लोग समझे? एवरीवन? यस सर। ओके ठीक है। यस सर। ओके 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 ठीक है, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट।
सॉरी। ठीक है, सभी लोग समझे, मार्केट के ट्रेंड समझे। हाँ हाँ, एक सेकेंड, आपको डाउन ट्रेंड की इमेज दिखा देता हूँ मैं। देखो डाउन ट्रेंड जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ये देखो। जस्ट वन सेकंड। ठीक है सभी को। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट हायर हाई हायर लोज बनाता है। अभी अपन इसको डीप में समझेंगे। चलो अपन देखते हैं यहाँ पे। देखो, अभी अपन समझेंगे ट्रेंड्स क्या होते हैं। फर्स्ट कौन सा ट्रेंड बताया था मैंने आपको? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में मार्केट क्या कर रहा होता है? ऊपर जा रहा होता है ना? तो मार्केट ऊपर जाता किस तरीके से? देखो, मार्केट फर्स्ट क्या करता है, ऊपर जाता है। अभी आपको पता है मार्केट यहाँ से किधर जाएगा? डेफिनेटली नहीं पता, बट मार्केट यहाँ से क्या करता है, थोड़ा पुल बैक लेता है। पुल बैक लेता है तो आपको ये क्या मिलता है, हाई। इसको आप क्या बोलते हो, हाई। जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है अपसाइड के लिए, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लो। कब लो बोलेंगे? जब ये हाई, ये मार्केट जो है वो इस हाई को ब्रेक करेगा, तब आप इसको क्या बोलोगे, लो। तो इसको लो बोले, और ये आपको क्या मिला, हाई मिला। ठीक है, मार्केट कहाँ पे गया, ऊपर। ऊपर जाने के बाद मार्केट क्या करता है, फिर से थोड़ा नीचे आता है। नीचे आने के बाद आप इसको फिर से हाई बोल देते हो। बट इसको सिर्फ हाई बोलोगे क्या? पहले आप, तो आपको एक हाई मिला था, तो आप इसको हायर हाई बोलोगे। क्या बोलोगे, हायर हाई। जब मार्केट इसको फिर से ब्रेक करेगा हायर हाई को, तो इसको आप क्या बोलोगे, लोअर हाई। क्या बोलोगे, लोअर हाई। क्या बोलोगे, लोअर हाई। फिर से मार्केट यहाँ पे फिर से एक पुल बैक लेता है, फिर से थोड़ा रिटेस्ट होता है, थोड़ा फिर से नीचे आता है, इसको फिर से हायर हाई बोलते हो। फिर से ब्रेक होता है तो इसको फिर से लोअर हाई बोलते हो। ठीक है, आप इस स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे अभी? जब मार्केट ऐसे करेगा, इसको बोलोगे हायर हाई, इसको बोलोगे हायर लो, इसको बोलोगे हायर हाई, इसको बोलोगे हायर लो, इसको बोलोगे हायर हाई, इसको बोलोगे हायर लो। एवरीवन समझे? इस तरीके से मार्केट क्या हो रहा होता है, मार्केट अब जा रहा होता है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, अप ट्रेंड। उसके बाद अपन देखेंगे डाउन ट्रेंड। क्या देखेंगे, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में मार्केट कहाँ जा रहा होता है, डाउन साइड। तो किस तरीके से जाएगा, मार्केट पहले तो नीचे गिरेगा, यहाँ से मार्केट क्या करेगा, पुल बैक लेगा। पुल बैक लेगा तो आप इसको क्या बोलोगे, लो। बिकॉज मार्केट नीचे गिरा था, नीचे गिरने के बाद ऊपर गया, तो इसको आप लो बोलोगे। बट जो लो लो मार्क किया है आपने, उसको मार्केट क्या करता है, ब्रेक करता है। तो ब्रेक करने के बाद आप इसको क्या बोलोगे, हाई। बिकॉज ये तो आपका लो था, तो ये क्या बना, हाई। तो इसको मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आप इसको हाई बोलोगे। फिर से मार्केट क्या करता है, पुल बैक लेता है। पुल बैक लेने के बाद इसको आप क्या बोलोगे, एक बार तो लो बोल दिए, इसको एक बार लो बोल दिया, तो सेकंड टाइप टाइप आप क्या बोलोगे, लोअर लो। क्या बोलोगे, लोअर लो। तो जब मार्केट फिर से एक पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद फिर से लोअर लो ब्रेक करेगा, लोअर लो ब्रेक किया, तो आप इसको क्या बोलोगे, लोअर हाई। बिकॉज एक बार तो हाई बोल दिया आप, इसको क्या बोलोगे, लोअर हाई। तो फिर से मार्केट क्या करेगा, पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद इसको फिर से लोअर लो बोलोगे। फिर से इसको ब्रेक करने के बाद इसको लोअर हाई बोलोगे। फिर से पुल बैक लिया, लोअर लो। फिर से ब्रेक किया, लोअर हाई। तो इसी तरीके से डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर जो है वो चलता रहता है। ठीक है एवरीवन, सभी लोगों ने लिख के लिया या फिर स्क्रीनशॉट लेके रखो। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और यहाँ पे हायर हायर लो, हायर हाई, हायर लो। एवरीवन, सभी लोग समझे डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड कैसे होता है? चलो, तो यहाँ पे होता है थर्ड, साइडवेज मार्केट। क्या होता है, साइडवेज मार्केट। इसमें क्या होता है, मार्केट टोटली एक रेंज में फंसा हुआ होता है। मार्केट ऊपर भी नहीं जाता, नीचे भी नहीं आता। टोटली मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, साइडवेज मार्केट। और इसमें आप ट्रेड करते हो क्या? डेफिनेटली नहीं। बिकॉज आपने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे मार्केट गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। इसी में मार्केट चल रहा है। आपका जो
ट्रेडिंग जब करते हो तो टाइम डीके लगता है, टाइम डीके लगता है आपको, तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। इसके वजह से आपके क्या होते हैं, मार्केट में लॉसेस होते हैं अगर मार्केट साइडवेज जाता है तो। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है वो साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना। आप इस मार्केट में ट्रेड करोगे और इस मार्केट में ट्रेड करोगे, और जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा तो सिर्फ और सिर्फ इसी मार्केट में करोगे। क्या मैंने बताया, जब आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप सिर्फ अप ट्रेंड में ही करोगे। जब आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में करोगे। ठीक है, साइडवेज मार्केट में कुछ भी नहीं करना। 4 बार लिख के ले लो, साइडवेज मार्केट जब होगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है। एवरीवन, सभी लोगों को समझा? देखो अभी मैं ये बोल क्यों रहा हूँ कि सर साइडवेज मार्केट में कुछ भी नहीं करना, चलो अपन अभी इसको चार्ट्स पे देखेंगे। कल से आपको पूरा दिन चार्ट ही देखना है। आज सब जो थ्योरेटिकल सारी चीजें है वो आज ही पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद कल से अपन चार्ट का ही एनालाइज करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे चलो। ये दिख रहा है मार्केट आपको पूरा एक रेंज में फंसा हुआ है, दिख रहा है आपको सभी को? मार्केट जो है वो पूरा रेंज में फंसा हुआ है। जब इस बॉक्स से मार्केट निकला बाहर तो कितना अच्छा रैली दिया है, देखो दिया ना रैली। ये जो पूरा रेंज है इसमें आप क्या करोगे, ट्रेडिंग को अवॉइड करोगे, इसमें ट्रेड नहीं करोगे। जब इस तरीके से ब्रेकआउट मिलेगा, छोटी रैली पकड़ो बट कंफर्म पकड़ो। ठीक है, ये अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इसमें कोई ट्रेडिंग वगैरह नहीं करता इतना, बट एक आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। और ये देखो एक ट्रेंडिंग मार्केट है, यहाँ पे मार्केट डाउन साइड जा रहा है ना, दिख रहा है ना सभी को? जो अभी मैंने मार्क करके दिखाया था, चलो फिर से अभी यहाँ पे अपन देखेंगे क्या उसको मार्क करके, जो मैंने मार्क किया था। ये आपके लिए क्या है, हाई। ये क्या है, हाई। मार्केट ने क्या किया, एक लो बनाया। क्या बनाया, लो बनाया। ठीक है, ये क्या है आपका हाई, और ये क्या है, लो। मार्केट ने फिर से क्या किया, लो को ब्रेक किया। यहाँ पे ब्रेक करने के बाद आपका ये क्या बना, लोअर हाई। बिकॉज क्यों, बिकॉज ये आपके पास हाई है, आपके पास ये लोअर हाई बना। ठीक है, मार्केट कहाँ पे गया, नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पे मार्केट आया, ये क्या बना आपका, लोअर लो। मार्केट यहाँ तक ऊपर आया, लोअर हाई। मार्केट फिर से नीचे गया, क्या बना आपके लिए, लोअर लो। मार्केट यहाँ पे आया, लोअर हाई। फिर से मार्केट ब्रेक किया नीचे की साइड, फिर से क्या बना आपके लिए, ये लोअर लो। फिर से मार्केट यहाँ तक आया, लोअर हाई। ब्रेक किया ना, यहाँ पे ब्रेक किया तो आपको क्या बना, यहाँ पे लोअर हाई। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेंगे, लोअर लो लोअर हाई मिले ना आपको, एवरीवन? चलो यहाँ पे थोड़ा मैं अच्छे से ड्राइंग करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये जो सारी चीजें है वो दिखती है। जस्ट 1 सेकेंड। ये देखो यहाँ पे, एक सेकेंड रुको। जस्ट मैं इसका स्क्रीनशॉट निकालता हूँ और उसके ऊपर आपको ये ड्रॉ करके बताता हूँ इस तरीके से होता है। तो ठीक है, सभी लोगों को दिखा, लोअर लो लोअर आए। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया। दिखा सभी को, जो मैंने आपको चार्ट्स पे भी एक्सप्लेन किया था एवरीवन? सभी लोगों को दिख रहा है ये, यस जो सर। अपन ने अभी चार्ट्स पे देखा था? इसको आप क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे आप? डाउन ट्रेंड। ओके राइट, इसको क्या बोलोगे, डाउन ट्रेंड।
ठीक है। सिमिलरली अप ट्रेंड भी देखो, यहाँ पे ही बाजू में ही है। यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, हाई बनाया, फिर से लो बनाया, फिर से हाई बनाया, फिर से क्या बनाया, यहाँ पे लो बनाया, फिर से यहाँ पे हाई बनाया, फिर से यहाँ पे लो बनाया। बना रहा है ना मार्केट हाई लो, और फिर से डायरेक्टली फिर ये वाला हाई बनाया। ठीक है, समझे सभी लोग? दिख रहा है सभी को? यस यस सर। ये सर। देखो यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे गया, फिर से यहाँ पे आया और फिर से ऊपर गया। दिखा सभी को? ये क्या है आपके लिए, एक अप ट्रेंड है, और ये जो सेकंड आपको दिख रहा है वो आपके लिए क्या है, एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है एवरीवन, सभी लोग समझे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड? यस सर। ओके ठीक है। आज का जो लेक्चर हो उसमें कोई डाउट है किसी को? जो भी टर्म्स मैंने आपको बताया, किसी को डाउट है उसमें? सर मेरे को है। हाँ बोलो। सर मैं ये कह रहा सर, अपन हाई लो जैसे ये है, अपन को हम्म ट्रेड सर कौन मिनट में लेनी चाहिए, 1 मिनट या 5 मिनट में? देखो, उसके बारे में आपको पहला मैं सेटअप बताऊंगा। आपको सेटअप जब बताऊंगा ना, तो उसके साथ साथ कौन से टाइम फ्रेम पे किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी आप इतना ही समझो बस, क्योंकि आगे अपन सीखेंगे उसके बारे में, स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री कैसे करनी है, कहाँ पे एंट्री करनी है, कौन से सेगमेंट्स में एंट्री करनी है। अब तक अपन ने वो चीज नहीं सीखी है ना, कौन से सेगमेंट्स में एंट्री करनी होती है। उसके बाद प्राइजेस को देख के आपको इंटर करना होता है मार्केट में। ठीक है, ओके सर, तो थैंक यू। आपको टाइम फ्रेम अलग अलग डिपेंड होता है, कि टाइम फ्रेम्स अलग अलग सेटअप्स पे अलग अलग टाइम फ्रेम डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो आपको ओके मैं भाई। बताऊंगा कौन से टाइम फ्रेम पे करना है। पूरा मैं स्ट्रैटेजी जो है ना वो पूरा ओपन करके आपके सामने रखूंगा। एक भी ओके। ऐसा लैगिंग नहीं होगा कि आपको समझेगा नहीं, पूरा पूरा डीप में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी आपको बताऊंगा 5 मिनट, तो ऐसा हो जाएगा कि आप 5 मिनट पे ही देखोगे। ठीक है, ये ओके ओके। चलो, और किसी को कोई डाउट है? सर आपने सर टेक्निकल एनालिसिस बताया था स्टार्टिंग में, हाँ, इस बारे में जो डिस्कस नहीं किया था अपन ने। ओके, टेक्निकल एनालिसिस मैंने बताया था, उसके बारे में क्या? देखो, टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या, कि आप चार्ट्स को देख के मार्केट को अंडरस्टैंड करते हो। मतलब चार्ट को देख के आप अंदाजा लगाते हो कि मार्केट किस मूवमेंट, किस डायरेक्शन में जाएगा, मार्केट यहाँ से अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा। तो चार्ट्स पे आप ना कुछ चीजें ड्रॉ करते हो, जैसे कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हो। तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, टेक्निकल एनालिसिस। बस आज मैंने आपको इतना ही बताया कि मार्केट्स के ट्रेंड और कैंडलस्टिक, उसके अलावा मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। कल अपन सीखेंगे कि मार्केट के स्ट्रक्चर आपको कैसे मार्क करने हैं। जो हायर हाई और हायर लो मैंने बताया ना, उसको इन डेप्थ कैसे मार्क करना है, बिकॉज डायरेक्टली ऐसे ही हायर और हायर लो और हायर हाई मार्क नहीं होते। उसमें आपको अंदर और भी चीजें होती है जो देखनी होती है। मैं पूरा जो सेटअप है ना आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कि पर्सनली मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ, मैं उसके ऊपर दिखाऊंगा भी बैक टेस्ट करके कि किस तरीके से वो जो प्रॉपर सेटअप है वो वर्क हो रहा है ना। डेली वो सेटअप वर्क होता है। यहाँ पे प्रीवियस बैच से कोई है? प्रीवियस बैच से कोई है यहाँ पे? मुझे नहीं लग रहा कि प्रीवियस बैच से कोई होगा। अगर प्रीवियस बैच से कोई होता ना, तो आपको वो बता पाता कि किस तरीके से वो जो सेटअप है वो वर्क हो रहा है। बिकॉज मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पर्सनली मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, दिन भर इतने मैसेजेस रहते हैं। अभी अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो जो अच्छा प्रॉफिट निकाल ले, सेम इससे, सेम सेटअप से। पर्सनली इवन मैं भी निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से वो सेटअप को ट्रेड करना है। ठीक है, आपको इसके बारे में कोई डाउट नहीं है ना, कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे देखते हैं? फंडामेंटल एनालिसिस से इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस ही होता है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसे लगता है। बट हाँ, दोनों की अलग अलग वैल्यू है। ठीक है एवरीवन, सभी लोग ट्रेंड समझ पाए, सभी लोग कैंडलस्टिक समझे? ओके सर, हाँ तो सर। कल अपन ये सारी चीजें ना इन द डिप्थ सीखेंगे। ठीक है, यस। कल सभी लोग है ना 7 बजे से पहले ही आ जाना। 7 बजने को 5-10 मिनट हो गए ना, अगर आप 6:45 6:50 को भी ज्वाइन करोगे ना तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि एक वर्ड भी आपसे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल का जो लेक्चर होगा वो आपको ट्रेड करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है एवरीवन, ओके। यस सभी सर। लोग? यस सर। तो चलो यस फिर, सर। और किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलो फिर सभी लोग एग्जिट कर देना, कल सभी लोग टाइम पे आ जाना, चलेगा? ओके ओके, थैंक यू सर। वेल